अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मौर्यन एंड द गुप्ता एम्पायर, जो कि हमारा यूनिट नंबर 6 है, उसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चैनल स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने चंद्रगुप्ता के बारे में पढ़ा था। अब हम उसके ग्रैंड सन अशोका के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह उसने मौर्यन एम्पायर को चलाया। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं था अर्ली ईयर्स ऑफ अशोका या रीजन ऑफ अशोका कैसा था। मतलब जो अशोका की हुकूमत थी वो कैसी थी। वो एक शिद्दत पसंद और बेरहम नौजवान था। अशोका उन प्रिंसेस में से था जो कामयाब हो गए थे अपने फादर्स का थ्रोन लेने में, यानी उसका जो बादशाह थी उसको लेने में वो कामयाब हो गए थे। ये कहा जाता है कि उसने एक सीक्रेट प्लान बनाया था उसके फादर्स के मिनिस्टर्स के साथ, ताकि उसको विरासत में ये सारी सल्तनत मिल जाए। बज़ाहिर वो उसका जो भाई था, राइवल ब्रदर, उसको उसने जो जलते हुए घड़े में कोयले रख के उसे जलाया और उसमें उसे डाल दिया, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। अशोका अपने जो बागी होते थे, जो उनके ख़िलाफ़ जाते थे, उन्हें बेरहमी से कत्ल कर देता था अपने बाप का नाम लेकर। उसने एक टॉर्चर चैम्बर बनाया था जिसको अशोका हेल का नाम दिया गया था, जहाँ कैदियों को और जो सस्पेक्ट होते थे, यानी जिन पे शक होता था, उनसे छानबीन की जाती थी, सवाल जवाब किए जाते थे तशद्दुद करके। इसने एक डिस्ट्रक्टिव वार की थी कलिंगा स्टेट में, जो कि साउदर्न इंडिया में मौजूद है, जिसके नतीजे में 1 लाख लोगों की मौत वाक़ई हो गई थी और 1.5 लाख लोग तकरीबन जलावतनी पे मजबूर हो गए थे, यानी अपना वतन छोड़ के जिन्हें जाना पड़ गया था। अब हम पढ़ते हैं द लेटर ईयर्स ऑफ अशोका के बारे में, यानी क्या हुआ इस जंग के बाद। जैसे जैसे वक्त गुजरा, अशोका खुद इस बात का गवाह था कि कलिंगा वार में जो लड़ाई हुई थी, जिसमें लोगों को सफ़र करना पड़ गया था, उन्हें कितनी तकलीफ़ हुई। इस बात का उसको शिद्दत से एहसास हुआ और लोगों का ये कहना था कि अब अशोका का दिल बदल चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक नए रिलीजन में दाखिल हो गया है, जिसका नाम बुद्धिज़्म है, जहाँ पे हमदर्दी और इंसानी सलूक की तालीम दी जाती है। जब वो कन्वर्ट हो गया 263 BC में, अशोका ने ऑर्डर दिया था कि स्टोन पिलर्स बनाए जाएंगे इसके पूरे एम्पायर में, और नए कानून के बारे में लिखत पढ़त होगी और पॉलिसीज़ में इसने इंट्रोड्यूस की थी। इसने कोशिश की कि वो लोगों के दरमियान खुशियाँ बांट सके और सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स ऑफ अशोका। अशोका ने क्या क्या काम किए थे। इसने बड़े बड़े रोड्स बनाए थे। फॉर एग्जांपल, इसने रोड बनाया था 1600 किलोमीटर का, जो इसने बनाया था अपने कैपिटल सिटी में। टेक्सिला नाम था उसका, जहाँ आज पाकिस्तान मौजूद है। ये एक इम्पोर्टेंट इलाका था सिल्क रूट का, जहाँ पर इसकी एम्पायर मौजूद थी। इसने जो है वो कुओं की खुदाई करी, ट्रीज़ को प्लांट किया रोड्स के आसपास, जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो। इसने जो है ऑफिशल्स को ऑर्डर दिया कि वो बीमार और बूढ़े आदमियों की मदद करें। इसके अलावा इसने बुद्धिज़्म रिलीजन को प्रमोट करने का कहा। अब हम पढ़ेंगे व्हाई डिड द मौर्यन एम्पायर फॉल। क्यों मौर्यन एम्पायर गिर गया था, क्यों ख़त्म हो गया था। हम इस बात को यकीन से नहीं कह सकते कि अशोका रीजन ने चेंज कर दिया था, इंसान की ज़िंदगी को और बेहतर बना दिया था, और ये क्यों अनपॉपुलर था कुछ के दरमियान। फॉर एग्ज़ाम्पल, वैदिक पुजारियों को प्रैक्टिस करना भूल गए थे वो, कि किस तरह एनिमल की सेक्रीफाइस करनी है, हालांकि मौर्यन एम्पायर में सेक्रीफाइस होती थी। मौर्यन एम्पायर इसलिए भी गिर गया क्योंकि 50 ईयर्स तक अशोका की डेथ के बाद वीक किंग्स आए जो इसको चला नहीं पाए। अब हम पढ़ते हैं व्हाट डज़ द रीजन ऑफ इम्पीरियर कनिष्का रिवील। हमें इम्पीरियर कनिष्का की हुकूमत से क्या पता चलता है। 30 BCE और 375 CE के दौरान एक एम्पायर बनाया गया कुशान पीपल ने। ये नोमैडिक पीपल थे। नोमैडिक पीपल वो पीपल को, उन लोगों को कहा जाता है जो अपनी ज़िंदगी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करते हुए गुजारते हैं। ये लोग सेंट्रल एशिया में गए, जहाँ उन्होंने बैक्टीरियन रीजन का कंट्रोल हासिल किया, जहाँ आज अफ़गानिस्तान मौजूद है। 128 BC के आसपास ये एरिया पहले जिस पे कब्ज़ा किया हुआ था ग्रीक डायनेस्टी ने, यानी इनसे पहले कौन इस एरिया पे हुकूमत करते थे, ग्रीक लोग। कुशान रूलर्स ग्रीक के कल्चर से बहुत इंस्पायर थे, इसलिए उन्होंने उनके अल्फ़ाबेट्स भी अडॉप्ट कर लिए थे, और जिस तरह के कॉइन्स वो इस्तेमाल करते थे, ऐसी ही उन्होंने ग्रीक डिज़ाइनिंग भी अपने कॉइन्स पे करवाई थी, और उसी तरीके के ग्रीक लेटर्स भी इन्होंने इस्तेमाल किए थे अपने कॉइन्स पर। यहाँ पे शुरुआत में जो 5th इम्पीरियर था, जिसका नाम कनिष्का था, जिसने कुशान एम्पायर चलाया, इसके लैंड्स की जो है फैले हुए थे, यानी उनकी हुकूमत फैली हुई थी, जहाँ आज सेंट्रल एशिया मौजूद है, और सेंट्रल एशिया से लेकर सेंट्रल इंडिया तक इनकी हुकूमत थी कुशान एम्पायर की। कुछ बातों में हम ये कह सकते हैं कि कनिष्का अशोका से बहुत रिजेम्बलेंस रखता है, क्योंकि इसके रीजन के दौरान इसने बहुत सारे रिलीजन को टॉलरेट भी किया, लेकिन खुद
वो इटसेल्फ जो है वो बुद्धिज़्म को फॉलो करता था। कुषाण एम्पायर में उसका कैपिटल का नाम पेशावर था, जहाँ बहुत सारे क्रॉस रोड थे जो कि सिल्क रूट को टच करते थे। इसने बहुत काम किया और उसने उस काम को आगे बढ़ाया, जो अशोका लेकर चल रहा था उन्हीं काम को उसने आगे बढ़ाया।